अच्छा बताओ, आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2, 4, 6, 10, 20, 25, 50 हाथ उठाओ। कितने लोग? ऐसे करके बताना। जितने लोगों का भरते हो फटाफट बताओ। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? आप बताओ। मैया आप बताओ। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? हाँ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप पीछे वाली मेरी माँ कितने लोगों का? आप कितने लोगों का भैया? आप बताइए। चश्मा वाले भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2 लोगों का। ये भैया 4 लोगों का। आप चश्मा वाले बताइए भैया जी, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? कितने? 4, 3 कह रहे हैं। 7, 7, 8, 7। ठीक। भैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? बोलो। 10। भैया आप कितने लोगों का? आप कितने? 7 लोगों का। अच्छा, ये लाल वाली मैया बताएंगी, चेयर पे बैठी हैं। मैया बताओ आप कितने लोगों का पेट भरती हो? मैया बता दो मेरी माँ। लाल कपड़े पहने वाली मैया से पूछ रहे हैं हम, आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, झोला आपने बगल में रख दिया। अब बताओ, बैठे बैठे बताओ, खड़े मत हो। 1 लोगों का पेट केवल अपना? अच्छा चलो। अच्छा, आप कितने लोगों का? 4। पीछे वाले 3 सब हाथ उठा रहे हैं। चलो अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी 4 का, 5 का, 6 लोगों का पेट भर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि जब आप लोग चले जाएंगे तब ये 4 लोग भूखे रहेंगे आपके बिना? फिर कौन भरेगा इनका पेट? क्योंकि आप ही भर रहे हैं पेट। आप नहीं रहेंगे तो ये तो भूखे ही रहेंगे। क्यों? कभी सोचा है इस विषय पर कि जिनका पेट आप भर रहे हैं उनका पेट आपके बाद कौन भरेगा? क्या वो भूखे रहेंगे? हाँ या ना? क्या आपके बाद वो भूखे रहेंगे? बोलो भैया, हाँ या ना? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि हम किसी का पेट नहीं भरते, हम सबका पेट भरने वाले, हम सबका पालन करने वाले इनडायरेक्ट रूप में परमात्मा ही हैं, जो सबका पालन पोषण करते हैं। हम अपने आप को क्या मान बैठते हैं? मुर्गा। हम बोलेंगे तो होगा सवेरा, नहीं बोलेंगे। हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे। पर आप मत करो फिर भी काम होगा। बोलो हाँ या ना? आप कहते हैं मैं परिवार को पालता हूं, आप कहते हैं मैं पत्नी को, परिवार को कमा कमा के खवाता हूं। साहब, जिनके पति, जिनका आदमी नहीं कमाता, उनकी पत्नियां भी भूखी नहीं मर रही हैं। मर रही हो तो बताओ। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है, पैदा करते ही माँ बाप, अरे और की तो छोड़ दो, जो माँ, आजकल की कुछ माताएं ऐसी हैं कि बच्चे को पैदा करके जंगल की झाड़ियों में फेंक देती हैं। उन बच्चों को भी, जिन बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया उसकी माँ ने, जिसका ना बाप है ना माँ है, उन बच्चों का भी पालन पोषण हो जाता है कि नहीं? क्योंकि सबका पालन करने वाले भगवान हैं। वो अनेक रूपों में हमारे आपके साथ रहकर हमारी सेवा करते हैं, कभी माँ बनकर, कभी पिता बनकर। और हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। फिर आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कठपुतली हैं, सिर्फ नाचते हैं। नचाता कौन है आपको? सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान है नचाने वाले और हम हैं। इसलिए अपनी औकात में नाचो। अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए आदमी को। आदमी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया। ना साहब, बड़ी बातें हैं, ये तुम्हारी औकात से ऊपर जा रहा है। तुम कुछ नहीं हो, तुम निमित्त हो। सब भगवान कर रहे हैं, है ना? अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान ने 2 पैसे दे दिए हैं, आपके पास कुछ भगवान ने धन संपदा दे दी है, अच्छा है, हैंग मत हो जाओ। धन दौलत पाओ, सीधे रास्ते पर चलो। ये नहीं कि ट्रैक बदल लो। नहीं जी, मैं घमंडी। जिसको पैसा मिलता है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे चलता।
पैसे वाले कैसे चलते हैं? पैसे का इतना घमंड ना करो साहब। सोने की लंका वाला रावण, क्या हालत हुई उसकी? उससे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है क्या? इसलिए धन आए, आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो आम क्या हो जाता है? बताओ बताओ, क्या हो जाता है? उसकी डालियां झुक जाती हैं ना? बोलो हाँ। क्या अर्थ है इसका? फलदार वही है जो झुकना जानता है। जितना धन आवे, जितना बड़ा बनाए मेरे गोविंद आपको, उतने नम्र होते चलो, उतने सरल होते चलो, उतने झुकते चलो, उतने सेवा में लगते चलो। ये नहीं कि धन आए तो एटीट्यूड आ गए, मैं किसी से कम नहीं। अभिमान रावण का ना चला, तुम्हारा कितने दिन चलेगा? इसलिए क्या नहीं करने का? जोर से। क्या नहीं करेंगे? जोर से। अभिमान। क्या नहीं करेंगे? हमारे घर परिवार का पालन पोषण कौन कर रहा है? जोर से। अब कभी नहीं कहेंगे कि हम कर रहे हैं। हम 2 को 4 को 6 को नहीं खिला रहे हैं, हम सबको खिलाने वाला। आप मेरे कहने से नहीं, आप महसूस करिए इस बात को, चिंतन करके देखिए, तुम्हारा पालन पोषण करने वाला कौन है? जब तुम अपनी माँ के पेट में उल्टा लटके थे, तब कौन सा तुम्हारा पिता या तुम्हारी माँ जाके तुम्हें मुंह में खवाती थी? 9 महीने तक जिस परमात्मा ने माँ के पेट में नहीं मरने दिया, वो भगवान यहाँ तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। सबके पालनहार भगवान है, मानो। कौन सा काम करते थे उस समय जब तुम 9 महीने पेट में थे? ये छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सो रहा है, इस बच्चे का पालन कौन कर रहा है? माँ कहे मैं कर रही हूं ना, भगवान ही माँ को प्रेरणा देते हैं। माँ के अंदर वो ममत्व का भाव डालते हैं, तब माँ करती है। माँ के अंदर ममता ना हो तो माँ अपने बेटे को मार डालती है। क्या कितनी माएँ हैं जो अपने बेटों को झाड़ियों में फेंक देती हैं, और कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों को छाती से लगाती हैं। क्यों? क्यों? जिस माँ के अंदर ईश्वर ने ममता दी है, तो वो ममता के रूप में परमात्मा ही तो बैठे हैं तुम्हारे अंदर। तो पालन कौन कर रहा है? इसलिए मैं कुछ कर रहा हूं नहीं, सब कुछ कौन कर रहा है? भगवान हमसे करा रहे हैं। आपकी फैक्ट्री है, बोलो हाँ। उदाहरण समझिएगा, आपकी एक फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 10 लोग आपके कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, जो फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। अब ये बताइए, फैक्ट्री के मालिक आप हैं, फैक्ट्री वो चलाते हैं। अब 10 लोगों में एक सोचने लग जाए, अरे मैं नहीं चलाऊंगा ये फैक्ट्री तो चलेगी ही नहीं, तो क्या ऐसा है? फैक्ट्री कौन चला रहा है? जोर से। उस फैक्ट्री का मालिक। और वो जो 10 लोग कर रहे हैं काम, वो कौन है? वो उस मालिक के अंडर में वो काम करने वाले, जैसा मालिक कहेगा उन्हें वैसा करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? जैसा मालिक कहेगा उन्हें वैसा करना पड़ेगा। वो अपनी मन की करने लग जाएं तो मालिक नौकरी से बाहर कर देगा, भाई मनमानी नहीं, जैसा कहा जा रहा है। उसी तरह ये संसार एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के मालिक भगवान हैं। हाँ, ये सारे पार्ट्स भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का, फैक्ट्री भगवान की। तुम मजदूरी करने आए हो, मजदूरी करो और अपना पगार लो और निकलो। हाँ जी, इस संसार में, ये संसार भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, मालिक भगवान है, हम सब भगवान के नौकर हैं। जैसे जैसे भगवान कराएं वैसे वैसे करो। ये ना कहो कि हम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा है, ना ये तुम्हारा नहीं है। हम सब भगवान के अधीन हैं, हम सब भगवान के
जोर से अधीन है ना मेरी माँ। इसलिए समझ समझ के चलना है, अभिमान नहीं करना। तो गधा बंधा नहीं था, पर वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। आप भी बंधे नहीं हैं। आप बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हैं? अरे कोई नहीं बंधा। इतने जल्दी छूट गए आप लोग, देख लो। ये कथा का प्रभाव है, तुरंत छूट गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले हाथ उठा के कहा था हम बंधे हैं। अब देखो, आपसे अब कोई कहेगा कभी क्या तुम बंधे हो संसार में? आप कभी नहीं कहेंगे बंधे, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। यदि ये ज्ञान चरितार्थ में ले आओ, चरितार्थ कर लो इस ज्ञान को, हृदयांगम कर लो इस ज्ञान को, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे भवसागर से। इतना पर्याप्त है। एक और इसका एग्जाम्पल देख के क्लियर कर दूं बात, फिर आगे बढ़ें, दूसरी चर्चा करेंगे। किस किस को ये बात समझ में आ गई? अब आप हाथ उठाए रहना, बस ये बताना कि क्या आप बंधे हैं या नहीं। नहीं नहीं बंधे, नहीं बंधे। अच्छा है, इसे कहते हैं ज्ञान। मैं बंधा हूं, ये है अज्ञान। ठीक है, चलो अब एक फाइनल इसका एग्जाम्पल देख के इस बात को पैक करते हैं, पूरी करते हैं। ये बताओ कि आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है, वो गाड़ी जिंदगी की आपकी चला कौन रहा है? कौन चला रहा? अर्जुन की गाड़ी किसने चलाई महाभारत में? मीन्स रथ भगवान ने चलाया। जीत गए कि नहीं? जिन जिन की गाड़ी भगवान चलाएंगे वो जीतते चलेंगे, और जिन जिन की गाड़ी भगवान नहीं चलाएंगे वो हारते और छूटते चलेंगे। इसलिए एक किसान खेत से अपनी बैलगाड़ी लेकर आ रहा था। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, कुत्ता। एक गधा बाजू से गुजरा तो गधे ने कुत्ते से कहा, कहो कुत्ता भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा, सब कुशल है, पर जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? ये गाड़ी हम चला रहे हैं, गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। समय से सर्विसिंग कराना, समय से इसे लाना और ले जाना। गधे ने कहा, भाई गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, नहीं तुम गधे हो ना, इसलिए गाड़ी हम चला रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों बैलों के बीच में हम चल रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है। अब आपसे सवाल सिंपल सा, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? गाड़ी चला कौन रहा था? जोर से, बैल। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। गाड़ी चला रहे थे बैल, पर कुत्ता कह रहा था मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। उसी तरह सबकी गाड़ी भगवान ही चलाते हैं, पर आदमी जबरदस्ती उस कुत्ते की तरह अपनी छाती पीटता है, मैंने ये काम किया, मैंने ये किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तुम कुछ नहीं करते, केवल उस कुत्ते की भांति डींगे मार रहे हो। बाकी गाड़ियां तो सबकी भगवान ही चला रहे हैं। मानो मत मानो, पर सच्चाई है। सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई। सबको नचाने वाले भगवान हैं। इसलिए जिंदगी अभिमान से ना गुजरे, अभिमान भरा जीवन ना हो, सादगी। जितना ईश्वर दे रहे हैं उनका धन्यवाद करके जीवन आनंद से जीना है। अभिमान का परित्याग करना है। और हाथों की बेड़ियां, पांव की बेड़ियां वसुदेव जी ने तब खुल गई जब भगवान को लेकर चले।
अपने मन मंदिर में भगवान को बसा लो, बिठा लो। सारा कचरा मेरा मेरा बेटा बेटी परिवार धन दौलत का कचरा निकाल फेंको और भगवान को बिठा लो। उसी क्षण आप संसार के हर बंधन से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे जैसे वसुदेव जी के पांव से बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियां खुल गईं और वो मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान को लेकर चले। आप बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपने अभिमान कर लिया और अज्ञान का पर्दा पड़ गया। अभिमान कभी ना करेंगे। भगवान को क्या पसंद नहीं है? बोलो मेरी मां, भगवान क्या नहीं पसंद करते? अभिमान। इसलिए आप क्या नहीं करेंगे? आप क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे? अभिमान नहीं करेंगे। क्या करेंगे? भगवान के चरणों में प्रेम करेंगे। भगवान से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? कितना भी धन आए आप क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। करते हैं, अभी तक करते हैं। कितने भी पढ़ लिख जाओ, कितने भी ऊंचे पद पर जाओ, पर सरल बन के रहना। क्या बन के रहेंगे? आप भाई अभिमान करते हो? बोलो हाँ। अभिमान किस बात का अभिमान है? किस बात का अभिमान है? गाड़ी का अभिमान, बंगले का अभिमान, पैसे का अभिमान। कितना है तेरे आपके पास? मैं आपके पास कितना सोना है? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, बस। कितना पैसा है आपके पास? करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, कितना है? जरा सा ईश्वर ने दे दिया, वो भी तुमसे संभल नहीं रहा है, हैंग होते जा रहे हो, लड़खड़ाने लग गए हो। इसलिए भगवान पैसा क्यों नहीं देते? तुम्हारी औकात ही नहीं उसे संभालने की। जितना उतनी नहीं संभाल रहा, उतनी में तुम हैंग हो गए हो, है ना? अभिमान से गरज गरज के बातें करने लग गए हो। अरे तुम में काबिलियत होगी तो ईश्वर तुम्हें और देंगे, पर तुम में पचाने की क्षमता कहां है? भगवान सबको पैसा क्यों नहीं देते? सबको धनवान क्यों नहीं बनाते? क्योंकि धन पचाने की तुम में क्षमता तो हो। पहले परमात्मा देखते हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो। जितना देंगे पचा लोगे। आज सामान्य आदमी को पैसा मिल जाए तो पहले 50 रुपए का पैक पीता था, 500 का पीना शुरू कर देगा। भगवान कहते इसको नहीं इसको ना देने से ही फायदा है। इसकी हैसियत नहीं है इतना रखने की। क्यों जी? औकात से ज्यादा ईश्वर नहीं देता। ईश्वर को पता है तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए नम धीर वीर गंभीर बनो। छोटी छोटी नदियों में बारिश का जरा सा पानी आ जाए ना, बाढ़ आ जाती है। आज तक आपने सुना कि समुद्र में बाढ़ आई? लाखों नदियां जाकर समुद्र से रोज मिलती हैं, पर समुद्र में बाढ़ आई? बोलो आई? नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।